नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती नियम, जिसके अंतर्गत 70% लाना अनारक्षित और ओबीसी के लिए ज़रूरी था, तभी ऐसे अभ्यर्थी फार्म भर सकते थे, जबकि एसटी एससी वर्ग से केवल 50% लाने वाले अभ्यर्थी फार्म भर सकते थे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इस नियम को जो है वो चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और चुनौती देने वाली थी आपकी उषा पटेल। तो इन्होंने ख़ास तौर से ओबीसी के लिए इस नियम को चुनौती दी थी, और आज एक निर्देश आ गया है। आज नहीं कहेंगे, आज का पेपर है ये। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर का निर्देश आ चुका है, लेकिन उसमें जो है वो केवल ओबीसी वर्ग को इस भर्ती नियम से छूट दी गई है, और इनको जो है वो एसटी एससी के स्तर पर ला दिया गया है। तो भाई हमारे पास पेपर है आज का। आज आपका जो है वो 2 दिसंबर 2023 है। देखते हैं इसमें सिविल जज भर्ती परीक्षा ओबीसी को भी एसटी एससी जैसे न्यूनतम अंक में छूट। तो देखिए, हाई कोर्ट के जो माननीय मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने जो है वो मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करे और निर्देश दे। चलिए हम चलते हैं, देखें। जैसे कि हमको मालूम है कि फार्म भरने की अंतिम तिथि जो है 18 दिसंबर 2023 है। तो बहुत सारे जनरल के, अनारक्षित और ओबीसी के अभ्यर्थी फार्म नहीं भर पा रहे थे, लेकिन अब ओबीसी के अभ्यर्थी भी यदि उन्होंने न्यूनतम 50% अंक से लाउत्तीर्ण किया है तो वो फार्म भर सकेंगे। और इस तरह की छूट जो है वो प्री और मेंस में भी एसटी एससी के समान जो है वो ओबीसी को दी गई है। तो जैसे कि प्री में क्वालिफाई करने के लिए समान वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए 60% अंक निर्धारित हैं, वहीं एसटी एससी के लिए जो है वो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को देखते हैं अपने को 55% अंक लाना अनिवार्य है। इसी तरह से मुख्य परीक्षा में है ना, तो 60% न्यूनतम अंक लाना प्री में, तभी क्वालिफाई हो पाएंगे। यदि अनारक्षित हैं तो उनके लिए, और यदि एसटी एससी ओबीसी हैं तो उनके लिए 55% अंक लाना ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि ओबीसी को एसटी एससी स्तर पे ला दिया गया है। और जैसा कि उल्लेखनीय है कि पदों की संख्या 199 है, काफ़ी पद हैं। इसमें से आपके जो है वो 61 तो नए पद हैं, और वहीं बैकलॉग के 138 पद भरे जाना है। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा जनरल में भी कम से कम ये नियम को थोड़ा शिथिल करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो निसंदेह रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग, इससे निराश हुआ है। लेकिन ये भी बात हम देखें, क्योंकि ये आपका जनहित याचिका ओबीसी को छूट के लिए जारी की गई थी, चुनौती दी गई थी, तो ओबीसी को छूट मिल गई है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा जनरल वालों से भी कि जो भी आपके जबलपुर के निकट हैं वो भी इस भर्ती नियम को चुनौती दें, क्योंकि काफ़ी कड़ा नियम है ये, और इससे बहुत सारे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है वो फार्म भरने से वंचित हो रहे हैं। तो यहाँ पे छूट केवल मांगी गई थी ओबीसी के लिए, तो ओबीसी को छूट मिल चुकी है। तो यदि कोई जनरल कैंडिडेट इस तरह की रेट लगा करके कम से कम ये 70% या 3 वर्ष के नियम को जो है वो शिथिल करवा सकता है, इसको चुनौती दे, तो निसंदेह रूप से हमारा ऐसा मानना है कि हाई कोर्ट जो है वो इस तरह की छूट प्रदान कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो, बहुत सारे अभ्यर्थी फार्म भरने से ही वंचित हो रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? एक जनरल जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ ये,
और यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हुई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ओबीसी के बहुत सारे अभ्यर्थी फार्म भर पाएंगे, तो वो फार्म भरें, क्योंकि फार्म भरने की डेट जो है वो आपकी ये देखिए 18 दिसंबर 2023 है। तो अगली कोई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे हम फिर संपर्क करेंगे। और सिविल जज की तैयारी कैसे करें, इसके सिलेबस में जो बदलाव किए गए हैं उसके संबंध में भी मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप देख लें। हमारी सिविल जज की तैयारी की क्या रणनीति हो, किस तरह से हम जो हैं वो सब्जेक्टों को पढ़ें, कौन कौन सी बुकें हों, इसके संबंध में मैं जानकारी देता रहता हूं। यदि आपको अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, कोई नई न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।